जय माता दी। राधे राधे दोस्तों। आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए नवरात्रि की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जहाँ आपको पूजा करनी है एक स्थान चुन लें। आप चाहें तो यह पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकती हैं, नहीं तो आप किसी भी रूम में कर सकती हैं। आप याद रखें, आप यह पूजा जहाँ भी कर रही हैं वहाँ ज़्यादा शोरगुल ना हो, शांति में मतलब एकांत में ये पूजा करें। तो हमें जिस स्थान पे पूजा करनी है वहाँ पहले अच्छे से गंगा जल से छिड़काव करके साफ कर लेना है। एक चौकी लगानी है, उस पे हम लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाएंगे। अब हम यहाँ कलश की स्थापना करेंगे। तो आप याद रखें कि अगर आप चौकी के सामने से बैठे हैं तो कलश की स्थापना हमेशा अपने बाएं तरफ होती है, बाएं हाथ की तरफ। तो कलश की स्थापना के लिए यहाँ हम थोड़ा सा चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहें तो आप यहाँ चावल का भी आसन दे सकती हैं, और नहीं तो चावल से अष्टदल कमल भी बना सकती हैं। तो आप जो इस पे कलश स्थापित करेंगी, या तो यह पीतल का कलश हो या तो तांबा का हो, नहीं तो मिट्टी का कलश हो। तो आप जब भी मिट्टी का कलश लेंगे तो याद रखें, जो नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं आप उस पे रखें। चावल का आसन देके मिट्टी का कलश रखने से फिर वो गीला हो जाता है, पूरा पानी पानी हो जाता है। तो आप जवारे जो बोए जाते हैं मिट्टी में, उसके ऊपर मिट्टी के कलश को रखें। और आप अगर पीतल या तांबे के कलश का प्रयोग कर रही हैं तो आप अष्टदल कमल बना ले चावल से। और ये जो कलश है उसके ऊपर हम अच्छे से स्वास्तिक बनाएंगे, उसके कंठ पे कलावा बांधेंगे। आप चाहें तो आप उसके कंठ पे कोई भी चुनरी या कोई भी लाल वस्त्र जो साफ हो, मिलता है बहुत सारे नवरात्रि में, जब नवरात्रि आ जाते हैं तो बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, आप उसको उस पे भी बांध सकते हैं। अब हम यहाँ कलश को स्थापित करेंगे। तो कलश में सर्वप्रथम हम जल डालेंगे, फिर पहले गंगा जल डालेंगे फिर जल डालेंगे। तो आप जल से कलश का जो कंठ है वहां तक पूरा उसको अच्छे से भर लें। फिर उसके बाद कलश में डालने के लिए हमें सुपारी, सिक्का, लवंग, इलायची, अक्षत, रोरी और हल्दी चाहिए। आप याद रखें, लवंग इलायची जब डालेंगे हम उसमें तो जोड़े में डालेंगे, अकेले नहीं डालेंगे। लवंग इलायची हमेशा जोड़े में ही डाला जाता है। तो अगर आपको दूर्वा मिल जाता है तो आप उसमें दूर्वा भी डाल सकती हैं, पुष्प भी डाल सकती हैं। अब इसमें हम कलश में सारा डालने के बाद आम की पत्ती, या चाहे आपको आम के पत्ती नहीं मिल रहे हैं तो आप अशोक की भी पत्ती ले सकते हैं। तो इसकी मात्रा 5, 9, 7, 11 जितने आपको मिल जाए। तो ये जो आम के पूरे डंठल नुमा होती है गुच्छे में, उसको हम ऐसे तोड़ लेंगे और इसको अच्छे से साफ कर लेंगे कपड़े से। फिर उस पे तिलक करेंगे चंदन से और रोरी से। अब यह जो कलश स्थापित कर रहे हैं, ये जो पूरी चौकी है हमें 9 दिन के बाद ही इसको उठानी है। उसके बीच में इस कलश को भी नहीं छूना है। और जो दुर्गा माता जी हैं उनको स्थापित की हैं उसको भी हाथ नहीं लगाना है। बस 9 दिन हमें लगातार पूजा ही करना है, सुबह शाम। अब हम यहाँ पे दीप जलाएंगे। उसके बाद कलश पे हम किसी भी पात्र में करके चावल रखेंगे। अब हम नारियल को स्थापित करेंगे। तो नारियल को आप ऐसे नहीं रखें, या तो आप उसमें कलावा लपेट दें, नहीं तो कोई भी चुनरी आप उसमें मतलब कोई वस्त्र आप उसको लपेट के ही रखें। और जो नारियल का मुख होता है, जो 3 आँखें होती है, उसको अपने तरफ करके नारियल को रखें। और अगर आप नारियल को खड़ा करके रख रही हैं सिर्फ कलश में, तो वो जो नारियल का 3 मुख वाला होता है उसको ऊपर की तरफ करके रखें। अब हम यहाँ थोड़ा-सा चावल का आसन देके गणेश जी को स्थापित करेंगे, सुपारी को मानकर। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप गणेश जी को रख दें, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भी रख सकती हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा चावल का आसन देंगे, उसके ऊपर एक वस्त्र रखेंगे, फिर दुर्गा सप्तशती पाठ का जो पुस्तक होती है उनको हम रखेंगे। मतलब आपके पास नहीं है तो आप दुर्गा चालीसा, मतलब दुर्गा जी की जो भी आपके पास पुस्तकें हैं वो आप उस पे रख दें। अब हम यहाँ पे अखंड दीप लेंगे, जो ऐसे उस पे ढका जाता है। ये जो अखंड दीप होता है, अगर इसको हम नवरात्रि के पहले दिन जला लेंगे तो यह 9 दिन बूझना नहीं चाहिए, मतलब ये 10वें दिन को बुझ जाता है। और 9 दिन हमें इसका बहुत सारा ध्यान रखना होता है, रात में भी नहीं बुझना चाहिए, मतलब एक बार भी ये खंडित नहीं होना चाहिए, हमेशा ही जलना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहती हैं
इसको मतलब कि ऐसे नहीं देखभाल करना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसा दिया कोई भी छोटा-सा हो, तो आप उसमें ऐसे रुई की बाती डाल दें, उसमें तेल या घी आपके पास जितना सामर्थ हो आप तेल, घी उसमें डाल के उसको जला दें। ताकि अगर आप यह पूजा सुबह जैसे कि कर रही हैं, तो ये कुछ टाइम तक दीप इस कलश पे मतलब इस कलश के पास ही रखना है, तो इस चौकी पे जल सके। तो यहाँ हमने रुई की बाती डाला है, अगर आप कलावा डालना चाहते हैं, तो आप उसमें कलावा की बाती भी डाल सकती हैं। उसपे थोड़ी-सी हल्दी लगा के यहाँ तिल का तेल हम डालेंगे। आप चाहें तो आप तिल का तेल का जला सकती हैं, नहीं तो देसी घी से भी जला सकती हैं। लेकिन आप याद रखें, अगर आप अखंड दीप को जला रही हैं, तो आप अगर उसमें तिल का तेल डाली हैं, तो बार-बार हमें तिल का तेल डालना है, उसमें देसी घी का थोड़ा-सा भी मात्रा नहीं डालना है, सिर्फ़ तिल के तेल से ही हमें दीप जलाना है। और अगर ये वाला दीप आप जला रही हैं, ये शाम को मतलब दोपहर के बाद बुझ जाता है, तो आप इसको फिर से धुल के आप फिर दो शाम को चाहें तो आप तिल के तेल से भी जला सकती हैं, नहीं तो आप देसी घी से भी जला सकती हैं। ये इसके ऊपर रखने के लिए हम इसलिए लिए हैं, ताकि ये गर्मी होती है, कोई ना कोई पंखा चालू कर देता है रूम का, तो वो बुझेगा नहीं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तिलक करेंगे गणेश जी की, फिर दुर्गा माता के जो 9 रूप हैं, उनको हम तिल चंदन करेंगे। कलश में स्थापित जितने भी देवी-देवता हैं, उनको हम तिलक लगाएँगे और नारियल जो रखे हैं, उनको भी तिलक लगाएँगे। मतलब ये जो पुस्तक रखे हैं, उनको रखेंगे। जितने भी यहाँ पे देवी-देवता हैं, दीप हैं और सबको हम तिलक चंदन करेंगे। आप चाहें तो आप बिना 9 दिन का व्रत रखे हुए भी यह पूजा कर सकती हैं, कलश स्थापित ऐसे कर सकती हैं, अखंड दीप भी जला सकती हैं। तो अगर जैसे नवरात्रि का पहला दिन है, आप उस दिन व्रत ल रह लें, 8वें दिन व्रत रह लें। उसके बाद हमें पूरी जैसे ज जो लोग नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रहते हैं, वो लोग पूजा करनी है, वैसे हमें पूजा करनी है। सुबह और शाम को पुस्तक भी पढ़ेंगे, लेकिन हम याद रखेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन हमें प्याज़, लहसुन का सेवन नहीं करना है। कोई भी तला हुआ चीज़ जैसे पूरी हुआ या तो कोई जो कढ़ाई में तला जाता है, वो चीज़ नहीं खानी है। और ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद आप बिना नवरात्रि के मतलब 9 दिन का व्रत का भी ऐसे पूजा रख के दुर्गा माता को कर सकती हैं। नहीं तो आप अगर नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रहती हैं तो और अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे पान के पत्तों पे थोड़ा-सा यहाँ पे मीठा और 2 लवंग चढ़ा दिए हैं और भोग के रूप में आप ऐसा मतलब फलाहार वाला ही भोग इनको लगाएँ। यहाँ पे कुछ फल हमने रख दिए हैं। माता रानी को श्रृंगार के सामान ज़रूर चढ़ाएँ आप। अब हम इनको पुष्प चढ़ाएँगे, तो पुष्प आप जो आपको जो भी पुष्प मिल जाता है, आप उनको चढ़ा दें। आप ये जो श्रृंगार के सामान है, चाहे तो आप नवरात्रि का जो पहला दिन है, उस दिन भी चढ़ा सकती हैं, नहीं तो 8वें दिन, 7वें दिन भी आप उनको चढ़ा सकती हैं। 9वें दिन हमें वो उद्यापन कराना होता है, कलश को हिलाना होता है, तो 9वें दिन आप उसके 1 दिन पहले जिस दिन 8वें दिन का व्रत होता है, आप 8वें दिन का व्रत करके श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकती हैं। अब भोग के रूप में जो भी आपके पास फलाहार वाला भोग हो, वो चढ़ा दें और यहाँ दक्षिणा के रूप में आप कुछ भी रख दें और ये जो दक्षिणा है, वो पहले दिन ही आप रख दें ताकि इस पूजा में जो भी कमी रही हो, वह पूर्ण हो सके। फिर माता रानी को और इस पुस्तक पे जितने भी यहाँ पे कलश में स्थापित देवी-देवता हैं, गणेश जी हैं, सबको हम इत्र भी लगाएँगे। अगर आप 9 दिन का व्रत हैं या तो 9 दिन का व्रत नहीं है, पहले दिन का और 8वें दिन का व्रत रह रही हैं और कलश को स्थापित कर रही हैं, तो आप 9वें दिन जब कलश मतलब हिलाया जाता है जिस दिन कलश को, उस दिन कन्या पूजन ज़रूर करें, कन्या को भोग ज़रूर खिलाएँ कुछ न कुछ। अब देखिए, अब इसके बाद हम अपने हाथों में थोड़ा-सा चावल लेंगे, गंगा जल लेंगे और पुष्प भी ले सकती हैं। लेने के बाद आपके पास अगर दुर्गा सप्तशती का ये जो बुक होता है वो है, तो आप उसको पूरा जो 13 अध्याय होता है उसको भी पढ़ सकती हैं, नहीं तो दुर्गा चालीसा को भी पढ़ सकती हैं। यह जो दुर्गा सप्तशती का पुस्तक है, उसको जो 13 अध्याय है, वो उसको शुरू करने के पहले हमें सबसे पहले श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम का पाठ करना है। उसके बाद अर्थ देव्या कवचम का पाठ करना है। अब इसके बाद हमें अथार्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। फिर इसके बाद हमें अथ कीलकम का पाठ करना है और यह आप हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। आप चाहें तो इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो संस्कृत में भी। उसके बाद हमें सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है। उसके बाद देवी मई का पाठ करना है। फिर 13 अध्याय करना है। उसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना करना है।
तो यह करने के बाद ये हमारा पाठ जब प्रारंभ हो जाएगा 13 अध्याय, उसके बाद हम हवन करेंगे। आप हवन डेली कीजिए, मतलब अगर आपके गोबर के उपले नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सिर्फ कपूर से भी हवन कर सकती हैं, नहीं तो आपको अगर आम की लकड़ी मिल जा रही है तो आम की लकड़ी से भी हवन कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने आम की लकड़ी जला ली है, तो सबसे पहले हम गणेश जी को आहुति देंगे, नवग्रह को आहुति देंगे, उसके बाद दुर्गा जी का मंत्र का जाप करते हैं उनको आहुति देंगे घी से। उसके बाद हम उसमें 2 लवंग के जोड़े डालेंगे, 2 इलायची के जोड़े डालेंगे, जो भी हमने भोग लगाए हैं यहाँ दुर्गा जी के पास उनको भी डालेंगे। आप चाहें तो आप जो पान के पत्ते पे भोग लगाई हैं उसको पूरा ऐसे करके डाल सकती हैं, नहीं तो आप अलग से भी पान के पत्तों में भोग करके उसमें हवन में डाल दीजिए। अब जितने भी हमने यहाँ पे भोग लगाए हैं सबको हम डालेंगे। उसके बाद हम अपने हाथों में थोड़ा सा गंगा जल लेके ये जो हवन किए हैं हम जिस भी बर्तन में, उसमें आचमनी कर देंगे 3 बार, तो उसको हवन को साइड करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे आरती करेंगे। तो आरती में आपको जो भी देवी जी की आरती आती है, तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कर लें, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद आरती भी गणेश जी की पहले हम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ दुर्गा जी की आरती करेंगे, और आरती करने के बाद अपने हाथों में फिर से गंगा जल लेके हमें 3 बार, ये 2 बार जो हमने आरती की है उसको वारना है, और 1 बार पूरे चौके को वारना है। फिर दुर्गा जी को, कलश में स्थापित सभी देवी देवता को, गणेश जी को, जितने भी यहाँ देवी देवता हैं सबको हम आरती दिखाएंगे। उसके बाद हम स्वयं भी आरती लेंगे और लास्ट में क्षमा याचना जरूर कर लें। तो आशा करती हूँ कि यह नवरात्रि की सरल पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। माता रानी की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। जय माता।